Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to discuss about the elastic coefficient, just like young modulus, bulk modulus and rigidity modulus. So साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांकों के प्रकारों के बारे में, जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। तो देखते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो देखिएगा सबसे पहले तो इसकी परिभाषा, तो प्रत्यास्थता गुणांक तो प्रतिबल बटे विकृति होता है। तो यंग क्या होगा, ये होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। देखिएगा, हमने सबसे पहले नंबर पे प्रतिबल में लिखा था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, फिर सबसे पहले नंबर की विकृति में लिखा था अनुदैर्ध्य विकृति, और सबसे पहले नंबर का प्रत्यास्थता गुणांक था यंग प्रत्यास्थता गुणांक। मतलब एक सीक्वेंस में आप याद कर लेंगे अगर, तो भी ये बिल्कुल आपको याद रहेगा। जैसे कि पहले नंबर का प्रतिबल था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, पहले नंबर की विकृति अनुदैर्ध्य विकृति, और पहले नंबर का प्रत्यास्थता गुणांक यंग गुणांक। तो इस सीक्वेंस में आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक y कहते हैं। अब मानते हैं, देखिएगा, ये कोई छड़ है जिसकी प्रारंभिक लंबाई l तथा त्रिज्या r है, ठीक है ना। जब इस पर हम कुछ भार लटकाते हैं तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, खींचेगी लंबाई में, ध्यान रखिएगा, विकृति होगी। तो ये है, माना कोई तार जिसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L तथा त्रिज्या r है, या क्षेत्रफल कह सकते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है। जब इस पर कुछ भार mg लटकाते हैं तो वस्तु यानी इसके तार की लंबाई में कुछ परिवर्तन डेल्टा L होता है। अतः अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाएगा F बटे A, या इसको लिख सकते हैं mg अपॉन पाई r स्क्वायर, और अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी डेल्टा L अपॉन L। ध्यान है, एकांक आकार में हुए आकार परिवर्तन। तो अब क्या होगा, एकांक लंबाई में हुए लंबाई परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रख दीजिएगा, तो y बराबर f अपॉन a अपॉन डेल्टा L अपॉन L। तो ये हो जाएगा f इंटू L अपॉन a इंटू डेल्टा L, और चाहे तो f और a के मान रख दीजिए, तो ये f इक्वल टू mg है अपॉन a का मान पाई r स्क्वायर है। तो इस तरीके से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा। तो उसी क्रम में इसको भी ध्यान रखिएगा, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक ये होगा, हमने सेकंड नंबर पर लिखा था अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अब ये क्या हमने सीक्वेंस में ही लिखा था, अभिलंब प्रतिबल दूसरे नंबर पर था और आयतन विकृति दूसरे नंबर पर थी, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक भी दूसरे नंबर पर था। तो एक सीक्वेंस में अगर आप रखेंगे तो आपको याद करना इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा। और वैसे तो आप किसी भी सीक्वेंस में रखें, ये जो है वो वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। माना किसी फ्लास्क में या किसी बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है जिसका आयतन क्या है, V है, आयतन है, ये कौन सा आयतन है, प्रारंभिक आयतन है, ठीक है ना। जब इस पर कोई
अभिलंब बल लगाते हैं, अभिलंब प्रतिबल लगाते हैं ऐसे, इसको मान लिया हमने डेल्टा पी, ये है अभिलंब प्रतिबल, तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ये इतना द्रव घट गया या कुछ बाहर निकल जाएगा तो आयतन में कमी, मतलब माइनस चिन्ह, आयतन में कमी, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लगाया गया है। ये बात दर्शा रहा है इस बात को कि जब अभिलंब प्रतिबल या अभिलंब बल लगाएंगे तो आयतन में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर ये होगा, माना कोई बर्तन जिसमें कोई द्रव भरा है जिसका प्रारंभिक आयतन V है, जब हम इस पर अभिलंब दाब या अभिलंब प्रतिबल या अभिलंब बल डेल्टा P लगाते हैं तो इसके आयतन में यानी कुछ द्रव बाहर निकल जाता है, जिससे आयतन में माइनस डेल्टा V अर्थात आयतन में कमी होती है। तो ये हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल इक्वल टू डेल्टा V और आयतनात्मक यानी आयतन विकृति हो जाएगी माइनस डेल्टा V अपॉन V। देखिएगा एकांक आयतन में हुए आयतन परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। तो ये दोनों मान आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो समीकरण 1 से तो B इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V, ये भी ऊपर आ जाएगा। तो B इक्वल टू डेल्टा PV अपॉन डेल्टा V माइनस चिन्ह। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका परिमाण ही उपयोग करेंगे अर्थात धनात्मक मान। तो ये हो गया आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। और अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट वन, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक जिसको ईटा से व्यक्त किया था, ये क्या था, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण या अपरूपक विकृत, ठीक है ना, के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक ईटा कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण या अपरूपक विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे ईटा से व्यक्त करते हैं। अब हम मानते हैं कि ये कोई वस्तु है, इस प्रकार से A B C D E F G H। जब हम इसकी ऊपरी सतह पर मान लेते हैं ये है और इस पर हमने ये स्पर्श रेखीय बल लगाया F, इसका क्षेत्रफल है A, तो इसकी प्रत्येक साइड भुजा कुछ कोण पर झुक जाएगी और वो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह की आकृति मिल जाएगी। जब ये बल लगाया जाएगा इसमें F, तो सभी भुजाएं कुछ न कुछ कोण आगे की ओर झुक जाएंगी, क्योंकि ये सभी भुजाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस क्रम में इसमें अगर एक बार एक साइड में कुछ परिवर्तन होगा तो वही परिवर्तन सभी तरफ होगा। तो ये हमने मान लिया थीटा झुक गई आगे की तरफ। जैसे कोई वस्तु रखी और हम उसमें ऐसे बल लगा दें तो वो लुढ़कने जैसी स्थिति पे आ जाए, तो सभी भुजाएं उसकी समान ही कोण पर परिवर्तित होंगी। तो अपरूपण विकृति कितनी हुई, थीटा। तो ध्यान रखिएगा, माना कोई घनाकार आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान है तो इसका क्षेत्रफल A है। जब हम इसकी ऊपरी भुजा पर कोई स्पर्श रेखीय बल F लगाते हैं तो प्रत्येक भुजा थीटा कोण पर झुक जाती है, विकृत हो जाती है। तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखीय प्रतिबल जो होगा वो होगा F अपॉन A और अपरूपक विकृति जो होगी वो होगी थीटा। अतः समीकरण 1 से ईटा इक्वल टू F अपॉन A अपॉन थीटा, तो ये A नीचे आ जाएगा, तो F अपॉन A इंटू थीटा। तो ये आ जाएगा दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। तो ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल व अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक
कहते हैं माना कोई घनाकार आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जब इसकी ऊपरी सतह वाली भुजा पर हमने स्पर्शरेखी बल लगाया तो प्रत्येक भुजाएं कुछ कोण थीटा झुक गई अर्थात विकृत हो गई। तो स्पर्शरेखी प्रतिबल F/A, अपरूपण या अपरूपक विकृत थीटा, अर्थात समीकरण 1 से ईटा इक्वल टू F/A × थीटा।